नमस्कार दोस्तों, आप सबका ईडीसी लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर्स को कवर किया था और इस वीडियो में हम कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो बेसिक लॉ हैं, उनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लॉ और दूसरा है आपका मास एक्शन लॉ। दोस्तों, मास एक्शन लॉ को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लॉ को आपको एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई भी सेमीकंडक्टर है, चाहे वो आपका पी टाइप हो, चाहे वो आपका एन टाइप हो। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लॉ ये कहता है कि कोई भी सेमीकंडक्टर है, चाहे वो इंट्रिंसिक हो या चाहे एक्सट्रिंसिक हो, वो एक्चुअल में न्यूट्रल रहता है। यानी किसी भी सेमीकंडक्टर पे जितना टोटल नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही उस सेमीकंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, राइट। तो यही है आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन और इसकी हेल्प से आप क्या कहोगे दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका पी टाइप है, पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज कैसे होंगे, आपके पास होल्स होते हैं, उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस आपके पास क्या होगा पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स आपका मेजॉरिटी है, उन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके बाद यहाँ पे मैं एन डी लिखूंगा, यानी डोनर इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी डोनर एटम्स हैं दोस्तों, वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज से बने होते हैं और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज का नेचुरल टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। तो जैसे ही वो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसके ऊपर कैटायन आएगा और कैटायन के पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज है। तो एन डी वो स्ट्रेंथ है जितने हमने डोनर एटम्स का डोप किया है किसी प्योर सेमीकंडक्टर में। तो उस प्योर सेमीकंडक्टर में आफ्टर डोपिंग जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो बनेगा नंबर ऑफ होल्स प्लस नंबर ऑफ डोनर इम्प्योरिटीज। अब नेगेटिव चार्ज क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव चार्ज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड, राइट। और क्या होगा, अब जो आपका एक्सेप्टर है Na, यानी जो भी आपके एक्सेप्टर एटम्स हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा तो वहां पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज जाके स्टोर होगा। तो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज है और ये टोटल नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन ये कहती है कि कोई भी आपका सेमीकंडक्टर हो, चाहे पी टाइप, चाहे एन टाइप, चाहे इंट्रिंसिक, टोटल नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिकली कोई भी सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है। तो दोस्तों, अब आई होप आपको ये लॉ समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से प्लस मास एक्शन लॉ की हेल्प से हम ये जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, जो कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर्स हैं, इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी एन टाइप कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर्स की। एन टाइप कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर का मतलब ये है कि किसी भी एक प्योर सेमीकंडक्टर में एन टाइप डोपिंग भी हो रखी है और पी टाइप डोपिंग भी हो रखी है, लेकिन एन टाइप डोपिंग ज़्यादा है। तो इस केस में आपका जो एन डी है दैट इज ग्रेटर देन एन ए एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज और एन डी डोनर इम्प्योरिटीज। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लॉ या इक्वेशन यूज़ करेंगे। उसमें क्या कहती है, एन डी प्लस पी, यानी किसी भी सेमीकंडक्टर पे टोटल पॉजिटिव इतना होगा। एन डी आपका डोनर, ऑब्वियसली डोनर क्या होते हैं, कैटाइंस होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ होल्स, होल्स के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है, विच इज इक्वल टू नेट नेगेटिव चार्ज। एन ए एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगी, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड। तो ये आपकी इक्वेशन होगी। अब दोस्तों, मास एक्शन लॉ क्या बनेगा, जो आपका एन टाइप कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर है उसमें माइनॉरिटी आपके होल्स होंगे, और ये क्या होता है, जो माइनॉरिटी है वो कितना होगा, एन आई स्क्वेयर, यानी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स।
या हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू ni²। तो ये आपकी मास एक्शन लॉ है। अब इसको दोस्तों आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इस होल्स की जो कंसंट्रेशन है वो आप इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इक्वेशंस में पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। ये दोस्तों n वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। यहाँ अगर मैं nd माइनस na करूँगा तो माइनस साइन बाहर आएगा, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे n वेरिएबल्स है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का फार्मूला लगाएंगे दैट इज -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे a आपका क्या है 1 है और b आपका क्या है -nd माइनस na ब्रेसिस में, और आपका जो c है वो क्या है -ni²। तो इसकी हेल्प से n आपका ये बनेगा दैट इज nd माइनस na डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर द रूट nd माइनस na बाई 2 होल स्क्वायर प्लस ni²। अब ये दोस्तों आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं किसी भी n टाइप कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर्स में। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप हमेशा मास एक्शन लॉ लगाओगे, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स जो आपका प्रोडक्ट है वो ni² होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है, नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे ni² डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से दोस्तों आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो कि ये आपके वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके हैं इन केस ऑफ n टाइप कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर्स। फिर दोस्तों हम बात करते हैं p टाइप कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर्स। अगर वो p टाइप है तो डेफिनेटली आपका जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू डोनर इम्प्योरिटीज़। इसके बाद दोस्तों ये आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका टोटल नेगेटिव चार्ज है, और ये इक्वेशन यही कहती है कि कोई भी एटम सेमीकंडक्टर्स का, चाहे वो आपका डोप्ड हो या आपका प्योर हो, वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। अब दोस्तों आप n क्या होगा इस केस में, p टाइप में n आपकी माइनॉरिटी होंगी। माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन ऑलवेज इक्वल टू ni² डिवाइडेड बाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यही आपका मास एक्शन लॉ है, राइट। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो थर्ड इक्वेशन है मास एक्शन लॉ, इसको आप सेकेंड इक्वेशन यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशंस में पुट कर दें। जब दोस्तों आप n को इसमें पुट करोगे तो पूरी इक्वेशन आपकी इन टर्म्स ऑफ p आ जाएगी। p है नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन दी वैलेंस बैंड ऑफ p टाइप कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर्स। तो दोस्तों जब आपकी p वेरिएबल्स में इक्वेशन बनेगी तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन हैं वो क्या होते हैं, दैट इज -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, राइट। इस इक्वेशन में a आपका 1 है, b आपका माइनस टाइम्स na माइनस nd है और c आपका माइनस ni² है। जब दोस्तों a b c ये जो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपको p मिलेगा na माइनस nd डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर द रूट na माइनस nd डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस ni²। अब दोस्तों ये जो p है ये आपका क्या मिला आपको, मेजॉरिटी। ये आपका मेजॉरिटी कैरियर है। आपको क्या निकालना था, मेजॉरिटी भी निकालना था और माइनॉरिटी भी निकालना था। तो मेजॉरिटी आ चुका है, माइनॉरिटी विद हेल्प ऑफ मास एक्शन लॉ आप निकाल सकते हो। ये क्या है दोस्तों आपका माइनॉरिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p टाइप कंपनसेटेड। तो ये आपका माइनॉरिटी कैरियर है। तो माइनॉरिटी कैरियर की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ni² डिवाइडेड बाई मेजॉरिटी या होल्स। तो दोस्तों दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर्स। आई रिपीट, कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर्स का यूज इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि इसके यूज के बाद कोई भी डायोड या सेमीकंडक्टर से बनी डिवाइस का जो स्विचिंग है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। यानी कोई भी डायोड हो, मान लीजिए अगर आप उसको फॉरवर्ड से रिवर्स
या रिवर्स से फॉरवर्ड करना चाहें तो बहुत जल्दी हो जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।